हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। मैं हेमंत शर्मा आज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की सीरीज में आपके लिए वैदिक मैथ्स का पोर्शन लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने स्क्वायर करना सीखा, स्क्वायर रूट करना सीखा। आप देखेंगे फ्रैक्शन कैलकुलेशन हमने समझी, परसेंटेज कैलकुलेशन हमने किया, हमने इंडेक्सेस पे कहीं ना कहीं बात की। अब हमारी कुछ बात बाकी है, तो वर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर के बाकी है और प्रैक्टिस बाकी है। तो आज जो हम चीज इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं वो है वैदिक मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। देखिए, वैदिक मैथ्स काफी बड़ा है। मैं आपको पूरा वैदिक मैथ्स ऐसा नहीं है सिखाना नहीं चाहता, लेकिन काम का नहीं है। देखिए, तो मैं बड़े लिमिटेड जो रिजल्ट्स हैं उसके, या आप कह सकते हैं टेक्निक्स हैं, या आप कह सकते हैं ट्रिक्स हैं, वो आपके लिए लेकर आया हूं। उसमें से भी जो आप प्रैक्टिस कर पाए उसको रखिएगा, बाकी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स प्रैक्टिस डिमांडिंग है। अगर आप 10 मेथड प्रैक्टिस करने की सोचेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन आप 10 समझते हैं लेकिन उनमें से कोई 2 या 3 अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बेटर आते हैं। फिर आप धीरे धीरे और मेथड्स पर भी काम कीजिएगा। मैंने कहा समझिए आप 10 के 10, लेकिन प्रैक्टिस आप 2-3 पे कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन जब आप करते हैं, क्वेश्चन जब आप बनाते हैं, तब उसमें कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तब तो क्या होता है, हम डर के कारण, वही स्कूल वाला है, हम 2+2 भी 5 कर देते हैं। तो वो डर को कहीं ना कहीं कंट्रोल किससे किया जा सकता है? प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं और ये 2 सेशन में होगा। आज का जो सेशन रहेगा, आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ एवरेज, जो कि डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। और जो अगला सेशन रहेगा हमारा अगला सेशन रहेगा, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन पे कहीं ना कहीं, मल्टीप्लिकेशन की जो कैलकुलेशन है उस पर कहीं ना कहीं बात करेंगे। डिवीजन पे भी हम कुछ बात करेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कई मेथड मैं आपको बताऊंगा। और जैसा आप जानते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स के जितने भी ट्रिक्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, डेटा पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेस होते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम मेथड सीखते हैं वो जनरल मेथड है। इसमें भी मैं, देखिए, सबसे पहले बोर्ड पे आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, 4 तरह के आपको यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं। ये मैंने डीआई के हिसाब से कहीं ना कहीं नंबर लिखे हैं। देखिए, सिंगल डिजिट नंबर है, इसमें कोई खास परेशानी होती नहीं है बच्चे को। डबल डिजिट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ऐड करना आपको आ गया तो 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर का एडिशन तो आप आराम से कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले इन पर मास्टरी करनी है, ठीक है ना। तो डबल डिजिट नंबर को ऐड करना डायरेक्टली हमें सीखना है, इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम अभी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, ये तो बहुत बेसिक है, ये प्रैक्टिस है और ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, जिस तरह की सिचुएशन हम डीआई में जनरली फेस करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सारे 4 डिजिट के नंबर होते हैं, सारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं, या सभी 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो डीआई के साइड किसी भी तरह का हो सकता है, बट मैंने एक एक्सट्रीम सिचुएशन लिया कि कोई 4 डिजिट का है, कोई 3 डिजिट का है, मतलब डिजिट के डिजिट भी नीचे नहीं आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा पेपर ऑनलाइन होता है, तो हमें उतारना नहीं है। बिना उतारे हम कैलकुलेशन को किस तरह से करेंगे उस पर दिमाग लगाते हैं। देखिए, 2 मेथड मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तो कैरी मेथड, जिसमें हम मार्क लगा करके करेंगे, और दूसरा मेथड रहेगा डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेथड पे हम बात करते हैं, क्या है वो मेथड, वो देखिए। अब देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है अपना। फर्स्ट मेथड में हम यहां पर कैरी को मार्क करेंगे। कैरी को मार्क करने का मतलब है, जैसे ही 10 बनता है हम उसका मार्क लगाते जाएंगे। और आई होप आपको याद होगा मार्क कैसे लगाते थे, स्टैटिस्टिक्स में आप लगाते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हम यहाँ पे मार्क लगाते जाएंगे और फिर बाद में उसको यूज करेंगे। जैसे आप देखेंगे 5 + 7 12, 1 मार्क लगा दिया, बचा कितना 2, 2 + 8 कितना 10, ठीक। अब ये तो बैलेंस हो गया यहां तक। अब 3 + 9 कितना 12, 12 का 1 आ गया, 2 + 4 कितना 6। अब देखेंगे 6 और ये 3 मतलब 30, तो ये कितना हो गया 36। आई होप आपको मेथड 1 समझ में आया होगा, बट दूसरा मेथड समझिए जो बेटर है, जो मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से दोबारा बताऊंगा। ये दोनों मेथड में इसमें दोबारा बताऊंगा। देखिए, 7 मतलब पहला मेथड क्या था कि आप कैरी को साइड करते जाइए, ठीक है ना। पहला मेथड क्या, आप कैरी को साइड करते जाइए और उसके अलावा जो वैल्यू बच जाती है उसको ध्यान रखिए, उसको अगले नंबर में जोड़ते जाइए और फिर लिखते जाइए, ठीक। देखिए, दूसरा मेथड ये है कि 5 + 7 कितना 12, 12 + 8 इजीली ऐड हो जाता है 20, ठीक है।
20 के बाद 3 जोड़ते हैं तो 23 भी बड़े इजीली आ जाता है। अब 23 प्लस 9 करना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 23 प्लस 9 को कैसे कर सकते हैं हम। अगर हम इसको 20 और इसको 10 मान लें तो 20 और 10 कितना हो जाता, 30, ठीक है ना। ये अगर 20 होता, ये 10 होता तो 30 हो जाता, लेकिन ये +3 है, मतलब इसको 20 + 3 समझ सकते हैं ना, और इसको 10 - 1, तो आप देखेंगे ये 30 तो ये हो गया। अब ये +3 - 1 कितना हो जाएगा, +2, तो वैल्यू कितना हो गई, 32। तो देखें ये सब लिखना नहीं है, घबराइएगा मत, मेंटली कैलकुलेट करना है। 32 + 4 36। तो वापस देखें क्या करना था कि आपको 5 + 2 5 + 7 12 12 + 8 20 20 + 3 23 23 + 9। अब 23 + 9 32 + 4 36 जो आप करते हैं। देखिए सेकंड मेथड आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा यार ये तो हम करते ही हैं, इसमें क्या नया है। देखिए अब इसमें नयापन तो अब आपको 2 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर पे आपको नजर आएगा। जैसे इसमें फर्स्ट मेथड अगर हम अप्लाई करें तो वो क्या है, आप 24 को 59 में ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे, सवाल ये है। तो आप देखेंगे 20 + 5 70, जैसे 24 है और 59 है तो 20 + 50 70 और 13 कितना हो गया, 83 + 63, तो 83 + 63 तो 80 और 60 140, तो यहां पर 1 कैरी, किसका कैरी है, ये 100 का। जैसे 100 बन जाएगा आप साइड में डाल दीजिए। वापस समझिएगा, दोबारा बताता हूं, मैंने इसको कहा 24 + 59, मतलब आपको 100 तक मेंटली कैलकुलेट करना आना चाहिए, डबल डिजिट नंबर को जोड़ना है और 100 तक आप बहुत इजीली जोड़ सकते हैं। उसके बाद जब बड़ा नंबर हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है, तो क्या करना है आपको, साइड में मार्क लगाते चलना है 100 के। तो आप देखेंगे 24 + 59 आपने ऐड किया, तो 24 + 59 कैसे जोड़े आप, 20 + 50 70 70 + 13, ठीक है ना, 70 + 13 83। अब 83 को आप देखें यहां तक का टोटल हमारा 83 हो चुका है। 83 + 63, तो आप देखें 80 + 60 140, 100 क्रॉस हो गया, एक मार्क लगा दिया, ठीक है। बचा कितना, 40 40 + 6 46, तो यहां पे देखेंगे यहां तक आपका 46 हो चुका है। अब 46 के बाद आप देखेंगे 13 ऐड करना है, 46 + 13 कितना हुआ, 59, ठीक। यहां तक कितना हो गया, 59 हो गया। अब 59 + 37 आप देखेंगे 50 + 30 80 80 + 16 80 + 16 96, तो यहां तक देखेंगे 96 हो गया, ठीक है ना। ये मेंटली, ये साइड में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखना नहीं होता है कायदे से। 96 + 42, अब ध्यान कीजिए, अब 96 है, यहां से 4 उठा के यहां दे दिया जाए तो सीधा 100 बन जाएगा ना। तो आप वही करिए कि 42 में से 4 निकालिए, यहां दे दीजिए, एक 100 बन गया, और ये कितना बचा, 38। तो आप देखेंगे 238 अपने पास आ जाता है, 238, ठीक। आई होप ये मेथड आपके समझ में होगा। इसी मेथड को मैं एक जगह और अप्लाई करके बता देता हूं, फिर मेथड 2 पर प्रैक्टिस करेंगे। मेथड 2 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा प्रैक्टिस में है। वैदिक में देखिए ये भी मेथड आता है, आपको जो अच्छा लगता है, जो सूट करता है आप फॉलो कीजिए, सब कुछ प्रैक्टिस पर बेस है, ठीक है। देखिए इसी मेथड को यहाँ फॉलो करते हैं। क्या करना है, 100 जैसे बनता है साइड में मार्क करना है। मैं जैसे ये किया था वैसे ही करके बता रहा हूँ अभी, है ना। तो 57 + 32, तो 50 + 30 कितना, 80 89 89 + 92। अब देखेंगे 89 और 92 को जोड़ने का तरीका समझेगा। 80 + 90 कितना हो जाएगा, 170 का 1 मैंने यहां डाल दिया, बचा कितना, 70 70 + 11 70 + 11 81, ये आ गया आपका 81। आप देखेंगे 29 ऐड करना है, ठीक। तो 80 + 20 100, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 + 1 10, तो यहां तक कितना हो गया, 10 हो गया। 10 42 कितना, 52 52 + 57, तो आप देखेंगे 52 + 47 52 + 47, तो ये हो गया 99। तो आप देखेंगे 299 हमें लिखना है, कितना, 299 हमें लिखना है। आई होप आपको ये पहला मेथड मेरा इसमें अच्छे से समझ में आया होगा।
अब इसका जो सेकंड मेथड जो है, इन्हीं नंबर पे मैं दोबारा आपको वो सेकंड मेथड अप्लाई करके बता रहा हूँ, और मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है। वो इसलिए कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। सिंपल सी चीज़ है, मेथड दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अपने आप में आप खुद को देखिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो उस पर बात करते हैं, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर अपन उस पर बात करते हैं। चलिए अब हम इसको देखिए दोबारा करते हैं, और क्या करना है अब इसमें देखिए डिफरेंस देखिएगा। मैं यहाँ पे कैरी मार्क नहीं करूँगा, और इसको ऐड करने का तरीका मेरा क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं 24 है, तो 24 को मैं अपने दिमाग में जब कैलकुलेट करूंगा या इसमें ऐड करूंगा, तो मेरा तरीका ये होगा कि मैं इसको 20 + 4 लूंगा और इसको 60 - 1 लूंगा। लिखना नहीं होता है, मेंटली इस चीज को करना है आपको कि भाई अगर ये 20 होता, ये 60 होता तो इजीली 80 आता, लेकिन ये 4 ज्यादा है, ये 1 कम है, तो 3 बचा। भाई 4 ज्यादा 1 कम तो 3, तो बेसिकली यहां तक का टोटल मेरा 83 बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां तक का टोटल 83 बनता है। अब यही कहानी आगे दौड़ेगी। कैसे? अगर ये 80 होता, ये 60 होता, 140 आता, लेकिन ये 6 है तो ये 146 हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज आगे दौड़ेगी। अब देखेंगे अगर ये 150 होता और ये 10 होता तो 160 आता। आप समझिएगा कि ये 150 होता और ये 10 होता तो ये 160 आता, लेकिन ये 4 कम है और ये 3 ज्यादा है। समझिएगा, ये 4 कम है और ये 3 ज्यादा। ये मैं आपको लिख के क्यों बता रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं, आप पहले समझ लें तो फिर प्रैक्टिस में ले आएंगे। देखिए मैंने कहा कि अगर ये 150 होता और ये 10 होता, 160 हो जाता। इतना कर लीजिए पहले आप। अब बोले क्या 160 एक्चुअल आंसर है? नहीं, ये तो सब अप्रॉक्स रेंज आ गई आपके पास में, ठीक है ना, रेंज आ गई। अब करेक्शन क्या करना है, सब ये 4 कम है और ये 3 ज्यादा है, क्योंकि हमने 150 लिया ना, तो ये 4 कम है, ये 3 ज्यादा है। 4 कम है, 3 ज्यादा है, मतलब 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 159। तो यहां तक का टोटल हो गया 159। अब देखिएगा ये 160 + 40 200, 160 + 40। अब आपको मेरी बात शायद अब की बार समझ में होगी 160 क्यों बोल रहा हूं, बहुत क्लोज है ना 160। 160 + 40 200। अब देखिए 200 अगर आता है, लेकिन ये तो 1 कम है और ये 3 कम है, तो ये 4 कम हो गया। ये 1 कम है 160 से, 160 से कितना 1 लेस है, ये 40 से कितना 3 लेस है, कितना 4 लेस हो गया, तो ये कितना हो गया फाइनली 196। तो 196 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं साइड में लिख रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं। अब देखिए इसको 200 लें, अगर इसको 200 लें, इसको 50 लें या 40 ले लेते हैं, 200 + 40 लेते हैं, कितना हो गया 240, ठीक है ना। अब देखिए 240 + 6 + 2 + 8 हो गया, तो आप देखेंगे 200 लिया ना मैंने, गलत बोल दिया। देखिए ये अगर 200 लें और इसको 40 लें तो 240 हो गया, लेकिन ये -4 और ये +2 है, तो -4 + 2 तो -2 बचेगा, तो 240 - 2 कितना हो जाएगा 238, 238 हमारे पास में ये आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। दोबारा मैं इसको करके बता रहा हूं, आपकी बार मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी रहेगी, ध्यान से देखिएगा। 60 + 30 90, 90 - 1 89, समझिएगा 60 + 30 90 -3 + 2 तो -1, तो 90 - 1 89, ठीक। 89 मेंटली रख सकते हैं आप इसको, तो 90 + 90 180, 180 - 1 + 2 + 1, तो 181, 181 + 30, तो 181 + 30 मतलब 180 + 30, 181 है ना, तो 180 + 30 210 - 1 + 1, ठीक। तो यहां तक का एग्जैक्ट टोटल 210 हो गया। अब 210 + 40 कितना 250 + 2 252, ठीक। यहां तक का कितना हो गया 252 हो गया। 252 + 50 तो 250, 250 + 50 300 हो जाता, 300 + 2 है, ये -3 है, तो -1 बचा, तो ये कितना आ गया 299, 299
9। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक बार और मैं इसके अंदर आपको ये चीज़ करके बताता हूँ। तो ये जो कायदा था, ये करने का तरीका क्या, हम 2 डिजिट का एडिशन करना अगर सीख जाएं, डबल डिजिट का एडिशन डायरेक्टली करना सीख जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। और ये हमें मेंटली कैलकुलेट करना सीखना है। और अगर इसी चीज़ को यहाँ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, समझिएगा, 73 प्लस 12 मतलब 85, 70 प्लस 10 80 और 3 और 2 5, 85 प्लस 17। तो देखें 80 प्लस 20, समझिएगा 85 है ना यहां तक, 85 है यहां तक। 85 प्लस 17 कैसे किया हमने, 80 प्लस 20 100, ठीक। 100 प्लस 5 माइनस 3 तो प्लस 2, तो यहां तक कितना हो गया 102, ठीक है ना। इसी तरह से आपको करना है 102 प्लस 34, तो 100 प्लस 30 कितना 130, ठीक है ना। 2 प्लस 4 6, तो 136 प्लस 136 तो 140, देखिए यहां तक का 136 है, ध्यान रखिएगा। 140 समझना, 140 प्लस 50 190, 190 माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3, तो 190 माइनस 3 187, 187 प्लस 93, तो आप देखेंगे 190 प्लस 90, तो 190 प्लस 90 280, 280 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो गया 280। तो 280 का 80 यहां रखिए और 2 कैरी डालिए। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए अगर मैं इसको इस तरह से 2 डिजिट के एडिशन पे प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मुझे एक एक डिजिट ऐड करना पड़ जाता है, गलती हो सकती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप देखिएगा 56 प्लस 37, तो 56 तो 60 प्लस 40 100, 100 माइनस 4 और 3 7, 100 माइनस 7 कितना 93, 93 प्लस 4 97, 97 प्लस 12 97 प्लस 12 109, 109 प्लस 2 111, 111 प्लस 42। अब देखें 111 और 42 को जोड़ने का तरीका क्या है, 110 में 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 150, 150 प्लस 3 तो 153। वापस समझिएगा 110, ठीक है ना, 111 है तो 110 प्लस 40 150 हो जाएगा, 150 प्लस 3 तो 153, तो 353 यहां आ गया, 1 कैरी गया, तो आप देखेंगे 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, तो 65380, 65,380 आपका टोटल आता है। देखिए मैं 2 जगह पे काम कर रहा हूं, तो समझाने पर एक डेटा को रिटेन करना, मेरी कैलकुलेशन को समझना कि भाई मेरे दिमाग में डेटा रहना बहुत ज़रूरी है। और जो कैलकुलेशन है पूरा कंसंट्रेशन का गेम है, इसको ध्यान रखिएगा। डेटा रिटेन करना होता है, रोकना होता है, और अगले डेटा में उसको ऐड करना होता है, पिछला जो आया है उसको रोकना होता है दिमाग में। तो पेन पेंसिल नहीं चलाना है, सिर्फ दिमाग में डेटा को रखना है और बस लास्ट रिजल्ट लिखने की कोशिश करनी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पूरा कंसंट्रेशन गेम है, प्रैक्टिस गेम है। और आई होप आप लोगों को मैंने 2 मेथड बताए हैं। अब देखिए मुझे लगता है दूसरा मेथड मेरा फेवरेट है, दूसरे मेथड पे ज़्यादा अच्छे से काम करें। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था मार्क करते जाइए 10 को 100 को। दूसरा मेथड क्या था, कम्युलेटिव मेथड भी कह सकते हैं इसको, डेविएशन मेथड भी कह सकते हैं। कम्युलेटिव मतलब जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, कुछ भी साइड में नहीं रखना है, जोड़ते जाइए मेंटली और आगे बढ़ते जाइए। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है कि इसको राउंड ऑफ करके जोड़ना होता है। जैसे ये 136 और 51 को जब हमने ऐड किया तो हमने कहा कि इसको 140 ले लो, ठीक है ना, इसको 140 ले लो, इसको 50 ले लो, समझ में आ रहा है ना। तो राउंड ऑफ करके ऐड कीजिए, उसके बाद करेक्शन कर दीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं डेविएशन मेथड। आई होप आपके ये चीज समझ में आई होगी। और अभी मैं एडिशन का एक तरीका, मतलब यही तरीका है डेविएशन का, और इस पे मैं एवरेज का जो क्वेश्चन है वो एक आपको करके बता रहा हूं कि एवरेज में आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं एवरेज पर। देखिए सब्ट्रैक्शन से पहले एवरेज लेने का कारण यह है कि ये एडिशन पर बेस है,
जैसा हम जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन सबको जोड़ना है और ये कितनी राशियां हैं, 5 है तो 5 का भाग लगाना है। ठीक है, जनरली डीआई के अंदर इस तरह की जरूरत हमें पड़ती है। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने 5 नंबर लिए हैं। आप देखेंगे डीआई के सेट में ज्यादातर 5, 6, 7 या 8 ये ही एक ऐसे रेंज होती है कि इतना ही डेटा वो आपको देते हैं। 10, 12 तो बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है कि वो आपको दें। तो देखिए करना क्या है, आप जानते हैं कि यहां आपको रेंज सेम दिख रही है, यहां पर रेंज अलग है। जैसे आप देखेंगे कोई 4 डिजिट नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर है, कोई 5 डिजिट नंबर है। सिचुएशन ये भी आपके सामने हो सकती है और वो भी हो सकती है। ठीक है, अब ये डीआई में जब आता है तो हमें 2 तरह के क्वेश्चंस देखने में को मिलते हैं। एक वो जिसमें हमें अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालना होता है, एक वो जिसमें एग्जैक्ट निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए डिवीजन मेथड यूज में लेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम 2-2 अंकों को अलग कर दीजिए, मतलब यूनिट प्लेस 10 प्लेस ये आप अलग कर दीजिए। ठीक है, जानते हैं आप जैसे 3481 में 3400 यानी कि 3400 अमाउंट जो है वो बड़ा अमाउंट है, वो मेन अमाउंट है, ये माइनर अमाउंट है। तो मेजर और माइनर अमाउंट आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करिए, इसका एक सेंट्रल वैल्यू बीच का मान निकाल कर देखिए अप्रोक्सीमेट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 34 है, 42 है, 36 है, 40 है, 52 है। तो इसमें रफली आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि 40 एक ऐसा मान है जो 40 से कुछ वैल्यू कम है, कुछ ज्यादा है। तो 40 हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज अगर 40 लिया जाए इनका, ठीक है, तो उसमें कम ज्यादा जो भी होगा हम आगे मैनेज कर लेंगे, करेक्शन कर देंगे डेविएशन निकाल करके। कैसे निकालेंगे, देखिए डेविएशन हमने 40 माना, 40 से ये वैल्यू कितना कम है, 6 कम है, तो -6 है। देखिए पहले मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि डेटा स्क्रीन पर होता है, आपको उतारना नहीं होता है डेटा को, सिर्फ कैलकुलेट करना होता है। बट अभी आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए ये चीज लिख के बता रहा हूँ कि 40 से एक्स्ट्रा है, ये 40 से कम है, ये 40 है और ये 12 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को जोड़ना है या घटाना है मेंटली, उतारना नहीं है। तो देखिए आप, हटा देता हूं मैं इसको, -6 + 2 -4 -4 -4 -8 और 12, ठीक है ना, +12 है, कितना हो गया +4, 4 ज्यादा है। वापस देखें, -6 + 2 -4 -4 -8 और +12 कितना हो जाएगा +4। अब देखेंगे +4 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 0.8। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि 0.8 कैसे आया। वापस देखें कि ये कितना है -6, ये कितना है +2, ये कितना है -4, ये कितना है 0, ये कितना है +12। तो आप देखें ये कितना हो गया -4 -8 और +12, तो ये कितना आएगा +4 कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, भाग लगा दीजिए 0.8 आएगा, ठीक है ना। 0.8 आने का मतलब है हमने माना था 40, लेकिन इसमें 0.8 जुड़ेगा तो 40.8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3400, 4200, 3600, 4000 और 5200 का एवरेज निकालते तो वो 4080 आता। इसका एवरेज निकालते तो हमारे पास में कितना आता, 4080 आता। ठीक, तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट कि जो इसका एवरेज आएगा वो 4080 से ज्यादा होगा, कितना 5000 की रेंज में होगा या 5020-25 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों, देखें यहां जो वैल्यू आ रही है, अगर मुझे अप्रोक्स चाहिए तो मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शन में गैप देख करके आप आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, जो आपने इसके साथ किया वही आप राइट वाला जो कॉलम है उसके साथ कीजिए। कैसे, आप देखिए 81, 73, 25, 31, 15, इसका अगर मीन वैल्यू देखा जाए तो 50 के आसपास हम मान लेते हैं। 50 से कितना ज्यादा 31, कितना ज्यादा 23, 31 और 23 कितना हो जाएगा 54, ठीक 54, ये कितना 25 कम, 54 में से 25 कम 29 प्लस का +29 और ये कितना -19, ठीक है 19 कम कर दीजिए तो कितना 10 और ये कितना कम 35 कम, सॉरी 35 कम, तो कितना कम हो जाएगा -25। तो हमने जहां 50 माना वो 50 जो हमने अज्यूम किया है
उसमें देखेंगे तो 25 में 5 का भाग लगाइए, कितना आता है -5। आपको 50 में से 5 कम करना है, कितना आएगा 45 आएगा। तो ये जो कॉलम आ रहा है इसका जो एवरेज आता है वो आता है 45। तो जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 4080, मतलब 4080, उसमें अगर हम 45 और ऐड कर दें यानी कि ये हो जाएगा 4125। मैंने शायद अभी गलती से ये बोल दिया था कि 5025, वो नहीं, 4125 की रेंज है ना। तो 4125 की रेंज आप देखेंगे हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ये एग्जैक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेट इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, कितना 50 के आसपास बोला था, तो उस हिसाब से 4125 4130 की रेंज आपको दिखनी चाहिए थी मोटा मोटा। एग्जैक्ट निकालते हैं तो 4125 आता है। दोबारा देखिएगा ये कितना ज़्यादा है 50, मैंने अज्यूम किया है, ये अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड मीन है, मान लिया मैंने। कितना ज़्यादा है +31, ये कितना +23, ये कितना -25, ये कितना -19, ये कितना -35। अब देखें इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आती है 54 प्लस का, इसको आप माइनस वाले को ऐड करते हैं तो देखेंगे ये वैल्यू 60 हो गई, ठीक है ना, 60, और ये 79 माइनस का। अब देखेंगे ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है ना, ये माइनस प्लस। तो अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है 25 माइनस का 25। अब ये ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, कितना आएगा 5। तो 5 कम करना है क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव आ रही थी तो हमने जोड़ा था, यहाँ पे नेगेटिव आ रही तो घटा दिया, कम कर दिया। तो अब हमारे पास में एक्चुअली जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 4125। ठीक, तो हमें इस तरह से करना है, ना कि एक सबको पहले जोड़ें और फिर आप डिवाइड करें, डबल टाइम लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो मुझे एवरेज निकालना है यहाँ पे रेंज अलग अलग है, तो आप क्या करिए, दो डिजिट जो हैं यूनिट प्लेस और 10 प्लेस वो हटा दीजिए। फिर आप इसको देखिए, इसको जितना जल्दी आप ऐड कर सकते हैं ऐड कर लीजिए। यहाँ पे डिवीजन लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 153, अभी भी थोड़ी देर पहले सिखाया था ऐड करना। तो 50 प्लस 150 200, 200, 6 प्लस 3 9, तो 209 प्लस 42, तो 209 प्लस 42 तो 200 और 50, 200 और 50 250, और वो +9 -8 1, तो 251 प्लस 3, 251 प्लस 3 कितना हो जाएगा 254। वापस धीरे धीरे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये तो 56 आ गया, 56 प्लस 153, इसको कैसे जोड़ा, 50 प्लस 5 200, 150 प्लस 5 209, तो ये हो गया 209। अब 209 में 42 कैसे ऐड किया हमने, आप देखेंगे ये 200 और ये 40, कितना हो जाएगा 240, ठीक है। 240 प्लस 11, 240 प्लस 11 कितना हो जाएगा 251। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 200 और ये कितना 50, कितना हो गया 250, ठीक है ना, कितना हो गया ये 250, और ये +9 है, ये -8 है, तो 1 बचा किसका, प्लस का, तो 251, ठीक है। यहां तक 251 हो गया, 251 प्लस 3 254, 254 आपके पास में यहां तक का टोटल आता है। अब क्या करिए, आप सीधे सीधे से डिवाइड कर दीजिए, किसका 5 का। अब जैसे डिवाइड करते हैं ये 5 बार जाएगा, ठीक है। यहां पर ये 0 4 8 आ जाएगा, कितना आया 50.8। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू मतलब 50.8 आ रहा है ना, तो यहाँ तक का जो एवरेज आना चाहिए, इस तक का एवरेज जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5080 अप्रोक्सीमेट। अब मतलब उससे ज़्यादा आना चाहिए, 5080 से ज़्यादा आना चाहिए। अब इसका आप एग्जैक्ट निकालने की जरूरत लगती है, मतलब लगती है आपको कि एग्जैक्ट निकालना चाहिए तो एग्जैक्ट निकालिए। अदरवाइज आप रेंज भी देख सकते हैं कि 31 है, 43 है, 73 है, 75 है, 25 है। भाई देखो, दो तो 50 से ज़्यादा हैं, एक 50 के क्लोज है और दो 50 से कम है, तो हमने कहा 50 के आसपास होना चाहिए। 50 के आसपास इसमें जोड़ते हैं तो 50 के आसपास जोड़ते ही ये 5130 अप्रॉक्स बनता है रेंज में लाने के बाद। आंसर यहीं तक आ जाता है, बट फिर भी अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आप देखेंगे -19 -7 +23 +25 और -25।
तो आप देखेंगे ये तो खत्म, बैलेंस हो गया। ये कितना अगर टोटल करते हैं आप तो -19, -7, -26 और +23, तो -3 हमारे पास बचेगा। तो -3/5 यानी कि आपके पास कितना हो जाता है -0.6। तो हमने जो माना वो माना है 50, तो 50 माना है, 0.6 माइनस करोगे तो 49 पॉइंट, आप देखेंगे 49.4 हमारे पास आता है। ऐड करते ही इसको 5129.4 अपने पास बनता है, 5129.4 ये इसका एवरेज हमारे पास आ जाता है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन पर। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट देखिए तरीके कई हो सकते हैं, ऐसे तो हम स्कूल में कैरी लेकर के करते थे, वो भी तरीका है, बट जो तरीका है वो जो हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का तरीका है वो कॉम्प्लीमेंट पर बेस है। जैसे अगर आप देखें, मैंने अभी भी कहा था 10 के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 10 के बेसिस पर, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, जैसे 7 है, 7 का 10 के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 3 आएगा, अगर 6 है तो 4 आएगा। वैसे अगर आप देखेंगे 43 का 100 के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट लोगे, 100 के बेसिस पर, तो आप जानते हैं 57 आएगा। 100 के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 57 आएगा। लेकिन अगर 50 के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 7 आएगा। अगर यही कॉम्प्लीमेंट आप 50 के बेसिस पर लेते हैं, वैसे देखिए कायदे से 100 पर लिया जाता है, बट ठीक है 50 के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट लेते तो 7 आएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको 50 बनाने के लिए कितना और चाहिए, कितना एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं मुझे और चाहिएगा। अब देखिए उसका यूज क्या है। जैसे अगर हम देखें 18 माइनस करना है 43 में से, हम सीधा 20 माइनस करते हैं, तो 43 में से हमने 20 माइनस कर दिया। जैसे ही हमने माइनस किया तो ये 23 हमें दिखता है। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, 23 याद रखना है। लेकिन आप जानते हैं कि हमने 20 -2, ठीक, इसका मतलब 18 का कॉम्प्लीमेंट कितना है 2, 18 का कॉम्प्लीमेंट कितना है 2। कॉम्प्लीमेंट वाली बात समझ में आनी चाहिए। इसका बेस क्या है 20 लिया है, 20 से 18 का कॉम्प्लीमेंट 2 हो जाएगा। हमने देखिए 20 माइनस कर दिया, 20 जो बेस है ना वो माइनस करते हैं, बहुत इजी होता है। जैसे 20, 50, 100, 200, 300, 500 माइनस करना बड़ा आसान होता है। तो हमने 20 माइनस कर दिया, तो 23 + 2 कितना आएगा 25। वापस ध्यान से समझिएगा। जैसे आप देखेंगे इसका बेस 50 ले सकते हैं, ठीक है। 93 में से 50 माइनस करेंगे अगर आप, तो बहुत इजीली आपको 43 मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 है, तो वो जोड़ दीजिए, मतलब जो बेस है वो माइनस कर दिया, 43 + 1 44, सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है ना। बेस को सब्ट्रैक्ट करना है और कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है। अब देखिए हो सकता है किसी को लग रहा है यार ये क्या है, खेल क्या है। देखिए ये खेल प्रैक्टिस का है और कुछ भी नहीं है। जैसे ये है, यहाँ मैं बेस 100 ले रहा हूँ, तो अगर 137 में से 100 माइनस करूंगा सीधा 37 आएगा। सिंपल सी कहानी है। 37 और 100 से कॉम्प्लीमेंट कितना है 11, 37 + 11 कितना 48। बहुत इजीली लिख पा रहा हूँ। वरना क्या होता है कि हम 7 में से कैरी लेंगे फिर माइनस करते हैं, यूनिट जो स्कूल मेथड है वो ये बोलता है, ठीक है। अब देखिए 200 सीधा माइनस कीजिए 81, 200 माइनस कीजिए 81, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है 33, 81 + 33 114 है, 114। देखिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 81 + 33 लिखना नहीं है, समझ लीजिए पहले कि कर क्या रहे हैं। मेंटली कैलकुलेट करना है। जैसे वो आगे वाले 2 क्वेश्चन है मैं मेंटली कैलकुलेट करके बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। मैंने क्या किया 200 बेस लिया, 200 से इसका कॉम्प्लीमेंट दिमाग में रखा। वो कॉम्प्लीमेंट मुझे जोड़ना है 200 घटाने के बाद। 200 घटाना बड़ा आसान है, 200 घटाया तो 81 है, 81 में 33 जोड़ दीजिए। 81 में 33 जोड़ देंगे, सीधे सीधे से आपका आंसर बन जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे 1400 बेस ले लें, 1400 कम कर दीजिए, कितना आएगा 1400 कम करते ही 1067 आ जाएगा। 1067 1067, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1400 से, 1400 से इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा कितना 41। ध्यान रखिएगा 59 है, तो 41 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका मतलब 1067 में मुझे 41 मेंटली कैलकुलेट करना है,
तो आप देखेंगे ये वैल्यू कितना आ जाएगी 1108, 1108 हमारे पास में आ जाएगा अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर आप 1 क्या दे लेंगे, 17 में से 9 माइनस होगा तो 8 बचेगा, ये 5 माइनस 5 0 आ गया, 24 4 में से 3 गए तो 1, 2 माइनस 1 1। ठीक, वापस देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट 1400 बेस लिया है इसका, 1400 में से इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे 41, तो 1400 माइनस करना बड़ा आसान है, कितना हो जाएगा 1067, 1067 प्लस 41, सिंपल, ठीक है ना। और जैसे हम इसमें 41 ऐड करते हैं, 1000 इसमें 41 ऐड करते हैं, ये देखिए 8 0 कितना, सॉरी 1 है ना, 1108 सीधा आंसर है, ठीक है। देखें यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा होगा, कितना कितना कॉम्प्लीमेंट है यहां पर, अगर हम माइनस करते हैं तो 63, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा यहां कॉम्प्लीमेंट मत निकालिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ना निकालने का कारण क्या है, आप सीधा इसमें से 1200 कम कीजिए, क्योंकि 50 से छोटा होना तो कॉम्प्लीमेंट मत निकालिए, समझिएगा क्यों नहीं निकालने, क्यों मना कर रहा हूं मैं निकालने के लिए, 50 से छोटा हो तो मना क्यों कर रहा हूं। आप देखिए सीधा इसमें से 1200 माइनस कर दीजिए, ठीक है। आप निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं कि यार कॉम्प्लीमेंट इसका बड़ा आएगा, ठीक है। पहले कॉम्प्लीमेंट से कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले हम वैसे कर लेते हैं, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट से भी करके बता देता हूं। देखिए 1200 घटाते हैं तो 3125 में से 1200 आप घटाएंगे तो 1925 आपके पास आएगा, ठीक है। ये आप अगर याद रख पाए दिमाग में तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज साइड में लिख लीजिएगा। उसके बाद 37 और कम करना है। अब 37 कैसे कम करेंगे, 25 तो ये कम हो गया, 12 और कम करना है, तो 1900 में से 12 कम करने का मतलब है 1888, 1888 आपका आंसर आएगा, ठीक। देखिए अब इसको कॉम्प्लीमेंट से करके देखते हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें यहां पर 1300 लेना है, 1300 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 63 आता है, 63 हमें क्या करना है, 1300 माइनस करके जोड़ना है। जैसे अगर हम 1300 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से 1300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1825 आएगा, 1825 आएगा। अब 1825 में अगर आप 63 ऐड करते हैं तो 8 ये आ गया, 8 ये आ गया, 18 ये है, तो 1888 आंसर आता है, आंसर वही आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो देखेंगे बड़े नंबर में भी आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस चाहिए। और ज़्यादातर देखिए छोटे नंबर में, 3 डिजिट नंबर में, 2 डिजिट नंबर में आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। और जैसा मैंने स्टार्ट करते समय लेक्चर में बोल दिया था कि देखिए मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना और ना करना ये आपके हाथ में है। डेफिनेटली जब मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपके सामने रखूंगा, नेक्स्ट सेशन में भी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें ज़्यादा, मेथड ज़्यादा हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, डिपेंड करता है कि यूनिट प्लेस क्या है, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस हैं। और एक तो मेथड नाम आपने सुना होगा, क्रिस क्रॉस मेथड, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा भी कई मेथड हैं हमारे पास में, हम सब पे बात करेंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन में कई मेथड है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। फिर भी जितना हो सकता था देखिए बेस्ट मैंने आपको इसमें बताया है। और बाकी सारी जो चीज़ है इस बात पर डिपेंडेंट है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और कितना इसको यूज में लेते हैं। देखिए 5 दिन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप यूज में नहीं लेंगे तो भी बेकार हो जाएगा। तो आप जब डीआई करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो इन टेक्निक्स को आप यूज में लीजिए, फ्रेंडली हो जाइए इनके साथ में। और जैसे आप फ्रेंडली हो जाएंगे इन ट्रिक्स के साथ में, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला। और लास्ट में इतना कहूँगा आपसे, जैसा मैं हर वक्त कहता रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स में इस चीज़ को बताइए कि हम लोग इस तरह की क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं, और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल मोर मार्क्स पर। मैं इसी तरह से आपके लिए और सर्विसेज या और क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।